पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? उसके कई कारण महात्माओं ने बताए हैं। एक, पूतना स्त्री थी। स्त्री अवध्य मानी गई है। शास्त्र में स्त्री को मारने की मनाही है। कन्हैया को स्त्री को मारने में संकोच होता है, इसलिए आंखें बंद कर ली है। दो, एक महात्मा को यह कारण कुछ ठीक नहीं लगता। वे कहते हैं, पूतना स्त्री थी पर उसने बालकों की हत्या की थी और यहाँ उसी हेतु से कन्हैया को मारने आई थी। भगवान के आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतना से आंख मिलाएंगे तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा और वह जान जाएगी कि यह ईश्वर है। मेरे ईश्वरत्व का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूँ वह मैं कर नहीं पाऊंगा। तीन, एक महात्मा कहते हैं, यह कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधन जब भगवान को मिलने गए थे तब प्रभु से दृष्टि मिलने से क्या उसका स्वभाव बदला था? उसे कहाँ ज्ञान हुआ था? पर मुझे लगता है कि पूतना विष लेकर आई तब लाला ने सोचा कि कुछ भी हो वह मेरे पास आई है तो उसे गोलोक में या वैकुंठ में ले जाऊं, पूतना को कैसे सद्गति दूं? यह सोचने के लिए प्रभु ने आंखें बंद की है। चार, चौथे महात्मा कहते हैं, ईश्वर के पास जाना आसान नहीं है। इस जन्म या पिछले जन्म में पुण्य किए हो तभी ईश्वर के पास जा सकते हो। प्रभु जी सोचते हैं कि जीव जल्दी मेरे पास नहीं आता। इसने क्या पुण्य किए हैं जो मेरे पास आई है? इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया है। पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया होगा यह देखने प्रभु ने आंखें बंद की है। पांचवें महात्मा कहते हैं, ईश्वर तो खुली आंखों से सब देख सकते हैं। लाला की आंख बंद करने का कारण मुझे कुछ और लगता है। मेरा लाला तो छोटा बालक है। पूतना विष लेकर आई तो उसे डर लगा। कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग मिश्री के बदले विष पिलाना चाहते हैं और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। छठे महात्मा कहते हैं, लाला, ईश्वर को क्या कभी डर लग सकता है? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की आदत शिवजी को है, मुझे तो विष पसंद नहीं है। सो उन्होंने आंखें बंद कर शिवजी से प्रार्थना की, आप पधारो और विष पी जाओ। सातवें महात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण की एक एक आंख में सूर्य और चंद्र है। पूतना विष देने आई है, यह सूर्य और चंद्र से देखा नहीं गया, इसलिए आंख के दरवाजे बंद किया है। आठवें महात्मा कहते हैं, आंख बंद करने का कारण मुझे कुछ और लगता है। लाला जी सोचते हैं कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले व्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई चीज मेरे पास नहीं है। इस प्रकार सोचकर प्रभु ने आंखें बंद की है। पूतना वासना है और वासना आंख से अंदर आती है। आंख संसार के सुंदर विषयों को देख उसके पीछे दौड़ती है। उसे पता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे नहीं मिलने वाला, फिर भी पाप करती है। वासना अंदर ना आए ऐसी इच्छा हो तो आंख बंद कर उपासना करना चाहिए। वासना का नाश उपासना से होता है। जगत को ज्ञान देने हेतु कन्हैया ने आंखें बंद की। प्रभु हमें ज्ञान देते हैं कि आंखें बंद कर उसे संभालो। आंखों को संभालने से मन पवित्र बनेगा। पूतना का स्तनपान करते करते कन्हैया उसके प्राण चूसने लगा। पूतना अति व्याकुल हुई, उसने राक्षसी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से कन्हैया को ले जाने लगी। व्रजवासी उसके पीछे दौड़ते हैं, पर थोड़ी ही देर में कन्हैया ने उसे जमीन पर गिराया और बड़ा धमाका हुआ। पूतना का उद्धार हुआ है। पूतना राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई और यशोदा को कोसने लगी। कन्हैया, पूतना को क्यों दिया? हमने कितनी मन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं है।
यशोदा ने गोपियों का उलाहना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है। अब तुम जो बताओगी वह करूंगी। गोपियों ने कहा, छोटा सा कन्हैया राक्षसी को क्या मार सकता है? राक्षसी तो अपने पाप से मरी है, हमारा कन्हैया तो नारायण की कृपा से बच गया। माँ, लाला को राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए उसकी नजर उतारनी चाहिए। यशोदा जी कहती है, मुझे नजर उतारना नहीं आता। एक गोपी बोली, मैं लाला की नजर उतारूंगी, और गोपियां लाला की नजर उतारने गौशाला में ले गई। गोपियों ने पहले श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, सभी अंगों में गोरज और गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोर्जसार्भकम रक्षा चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नाम्भिः। लाला को गाय बहुत प्यारी है। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक नहीं पीती थी। जब गोपालक उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास जाते और कहते थे, मां, गौशाला में लाला को ले चलो। लाला के दर्शन होते ही गंगी घास खाती थी। मनुष्य को भी कोई नियम रखना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है वे पशु समान है। प्रभु भजन बिना भोजन भी पाप है। पेट से पहले प्रभु पूजा करना चाहिए। पेट में कुछ न होने से सात्विक भाव जागते हैं। अनशन करने से शरीर हल्का होता है और पाप जलते हैं। बड़े बड़े ऋषिमुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आए। उनकी हजारों वर्ष के तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। भगवान के जिन नामों से गोपियों ने श्री कृष्ण की रक्षा हेतु प्रार्थना की है उन्हें बाल रक्षा स्तोत्र कहा जाता है। इस स्तोत्र का बच्चों के पास पाठ करने से उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती।